इतनी सी आ रही है। जी हां, दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। करनाल से एमपी मनोहर लाल खट्टर को मोदी कैबिनेट में कल ही शामिल कर दिया गया था और उन्हें दो महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए गए हैं। जी हां, शहरी विकास और ऊर्जा मंत्रालय जो है मनोहर लाल खट्टर को दिए गए हैं। अपने आप में दोनों महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। बड़ी खबर इस समय दिल्ली से आ रही है। गौरतलब है कि किस तरह से पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं। करीबन 2.25 लाख वोटों से उनकी जीत होती है। हालांकि पहले दिन से ही जो है यह अनुमान लगाया जा रहा था कि मोदी की कैबिनेट में जो है वो शामिल होंगे, क्योंकि जब गृह मंत्री रहे अमित शाह यहां पर पहुंचे थे तो उन्होंने साफ तौर पर इशारा कर दिया था कि आप सिर्फ जिताकर जो है राजनाथ सिंह भी और जो यहां पर पहुंचे थे, जो तमाम मंत्री पहुंच रहे थे, वो इशारा कर रहे थे सीधे तौर पर कि जब भी आप यहां पर जिताकर भेजेंगे तो उनको कोई ना कोई अहम जिम्मेवारी मिलेगी। और आज अहम जिम्मेवारी मिल चुकी है। दो बड़े महकमे जो है उनको, दो बड़े मंत्रालय उनको दिए गए हैं। अपने आप में बड़े मंत्रालय हम आपको बताना चाहेंगे। मनोहर लाल खट्टर को अहम मंत्रालय दिए गए हैं। उन्हें शहरी विकास मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है। वहीं शिवराज सिंह चौहान को भी जो है विभागों की जिम्मेवारी दी गई है। राजनाथ सिंह फिर से रक्षा मंत्री बने रहेंगे। जीतन राम मांझी को एमएसएमई विभाग दिया गया है। वहीं निर्मला सीतारमण को फिर से वित्त मंत्रालय की जो है जिम्मेवारी दी गई है। सीआर पाटिल जल शक्ति, तो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री रहेंगे। नितिन गडकरी को भी जो है मिल सकता है सड़क परिवहन मंत्रालय। हालांकि कंफर्म हो चुका है कि उनको सड़क परिवहन मंत्रालय फिर से दिया गया है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आज जो है मोदी कैबिनेट की पहली मीटिंग होती है। कल हालांकि साफ तौर पर क्लियर कर दिया गया था कि शपथ के बाद सभी मंत्री दिल्ली में रहेंगे, क्योंकि एक अहम मीटिंग बुलाई जा सकती है। आज दोपहर को मोदी कैबिनेट की पहली मीटिंग बुलाई जाती है और उसके बाद ही जो सभी मंत्रियों का जो पोर्टफोलियो है उसकी लिस्ट जो है सामने आई है, जिसमें अपने आप में हैरान कर देने वाली और अपने आप में करनाल के लिए सबसे बड़ी बात है कि एक बड़ी खबर जरूर है, क्योंकि करनाल से एमपी बने मनोहर लाल खट्टर को दो अहम मंत्रालय दिए गए हैं। जी हां, दो अहम मंत्रालय दिए गए हैं। उनको ऊर्जा मंत्रालय यानी कि बिजली मंत्री जो है बनाया गया है। वहीं शहरी विकास मंत्रालय भी जो है मनोहर लाल खट्टर को मिला है, क्योंकि काफी अहम जिम्मेवारी जो है अब उनको दी गई है, जिसकी बड़ी खबर इस समय जो है दिल्ली से आप देख सकते हैं। तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स को जो है उनके मंत्रालय दे दिए गए हैं। हालांकि आज बीजेपी की तरफ से, बीजेपी नेताओं की तरफ से आज सुबह ही जो है लड्डू बांटकर जो है इस चीज की खुशी मनाई गई थी कि पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर और करनाल से एमपी चुने गए मनोहर लाल खट्टर को अहम जिम्मेवारी मिलने वाली है। और इससे पहले जो है आप देख सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से आज लड्डू सुबह बांट दिए गए। तो इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मोदी कैबिनेट की पहली मीटिंग होती है और उसके बाद पोर्टफोलियो जो है मंत्रियों के वो जो है जारी कर दिए जाते हैं। करनाल से एक बड़ी खबर है कि मनोहर लाल खट्टर को दो अहम मंत्रालय दिए गए हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री का उनका कद है। उन्होंने 9.5 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया है, तो जाहिर सी बात है ऐसा पोर्टफोलियो देना एक जरूरी हो जाता था कि उनकी जिम्मेदारी किस तरीके से वो बखूबी निभाएंगे। और हमने देखा है शिवराज सिंह चौहान को भी एक बड़ा पोर्टफोलियो दिया गया है, जिसमें वो कृषि मंत्रालय है, साथ ही साथ ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय संभाल रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमने चुनाव देखा उसमें एक बात ये समझ पहले ही आ गया था कमल कि वो कुछ ना कुछ बनने जा रहे हैं अगर जीतते हैं तो। चर्चा इस बात की भी थी कि अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो नाम हट गया। फिर शिवराज सिंह चौहान का नाम चला, वो नाम भी हट गया। नाम आया कि क्या कहते हैं, उन्हें पोर्टफोलियो दिया जाएगा जब उन्होंने केंद्रीय मंत्री की शपथ ली। और बड़ा मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, पूरे देश की बिजली देखनी है, किस तरीके से तमाम बिजली घरों को प्रॉफिट में लाना है, किस तरीके से गांव-गांव तक बिजली पहुंचानी है, 24 घंटे जो बिजली पहुंचाने का दावा सरकारें करती हैं उनमें किस तरीके से आगे एक वो स्टेप उठा सकते हैं। साथ ही साथ शहरी विकास मंत्रालय, शहरों का विकास किस तरीके से हो, वहां पर जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो कैसे पहुंचे, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे शहरों का मजबूत हो सकता है, इस पर काम करने के लिए जो पद सौंपा गया है वो मनोहर लाल को सौंपा गया है। और इसके अलावा बहुत सारे और मंत्रालय अलग अलग मंत्रियों को दिए गए हैं, लेकिन इनके साथ जो दो एमओएस रहेंगे, जो राज्य मंत्री रहेंगे, श्रीपद नायक हैं जो गोवा से आते हैं, वो ऊर्जा मंत्रालय में उनके साथ रहने वाले हैं। और साथ ही साथ तोखन साहू जो छत्तीसगढ़ से आते हैं, उन्हें भी राज्य मंत्री बनाया गया है शहरी विकास मंत्रालय में। बिल्कुल, आप देख सकते हैं अपने आप में एक बड़ी खबर है। हम आपको बताना चाहेंगे कुल कैबिनेट में जो 25 मंत्री हैं बीजेपी के हैं और 5 मंत्री पद जो है सहयोगी पार्टियों को दिए गए हैं। वहीं स्वतंत्र प्रभार के साथ 5 सांसदों को राज्य मंत्री बनाया गया है, जिनमें 3 बीजेपी के, जयंत चौधरी के रूप में एक आरएलडी और
प्रताप राव जाधव के रूप में एक शिवसेना से शामिल किए गए हैं, इस तरह की जानकारी है जी। चिराग पासवान जो बिहार से आते हैं, यंग नेता हैं, रामविलास पासवान के बेटे हैं, और हमने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बहुत प्यार देते हुए नजर आते हैं, और हनुमान और राम की जोड़ी उन्हें कहा जाता है। उन्हें खेल मंत्रालय दिया गया है, क्योंकि खेल मंत्रालय एक बहुत बड़ा मंत्रालय होता है। किस तरीके से हम विकास करें खेलों का, खिलाड़ियों का, तो एक बड़ा मंत्रालय, क्योंकि यंगस्टर चेहरा है तो जाहिर सी बात है उन्हें खेल मंत्रालय में अपनी भूमिका निभानी है। दो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हालांकि पहले से ही चर्चाएं थी कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और शिवराज सिंह मोदी कैबिनेट में शामिल होंगे, कैबिनेट में शामिल हुए और दो मंत्रालय दोनों को दिए गए हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि शिवराज सिंह को भी जो है बड़े 2 मंत्रालय दिए गए हैं, अहम जिम्मेवारी दी गई है उन्हें। कृषि एवं किसान कल्याण और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेवारी दी गई है, जिस तरह से पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को भी जो है ऊर्जा मंत्रालय और शहरी विकास की जिम्मेवारी दी गई है। इसके अलावा भी 1-2 और हैं पूर्व मुख्यमंत्री। सर्बानंद सोनोवाल हैं जो आसाम से आते हैं, उन्हें जहाज रानी मंत्रालय दिया गया। लेकिन हम लगातार चर्चा में जो 2 नाम थे वो मनोहर लाल का था, शिवराज सिंह चौहान का था। जिस तरीके से उनकी जीत भी बहुत बड़ी हुई है और उन्हें मुख्यमंत्री पद वहां पर मोहन यादव को दे दिया था, तो यह चर्चा जरूर थी। विदिशा से इन्हें चुनाव लड़ाया गया और एक बड़ी जीत आई, करीब 8 लाख वोटों के आसपास जीत आई है, तो जिम्मेदारी देना अहम हो जाता है। और आज ही सबसे पहला काम जो नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही किया है, जब उन्होंने अपना कार्यभार संभाला, जो प्रधानमंत्री किसान निधि योजना है, जिसके तहत साल में 6,000 रुपए किसानों के खाते में जाते हैं, उस पर साइन किए कि 17वीं किश्त आएगी। 9 करोड़ 30 लाख किसानों को इसका फायदा होगा, उनके खाते में 2-2 हजार रुपए जाएंगे। तो किसानों का ध्यान रखने के लिए शिवराज सिंह चौहान को जिम्मेदारी दी गई है। उम्मीद करते हैं जो भी तमाम मंत्रालय अलग अलग नेताओं को, अलग अलग मंत्रियों को दिए गए हैं, उस पर वो बखूबी अपना काम करते हुए नजर आएंगे। पढ़ रहा हूं कि किसानों के साथ साथ जो गरीब लोग हैं, जो जरूरतमंद परिवार है, उनके लिए भी एक बड़ी सौगात जो है दी गई है। आज पहली कैबिनेट में जो है कई बड़े अहम फैसले किए गए हैं। मोदी कैबिनेट में आज कई बड़े अहम फैसले किए गए हैं। गरीब परिवारों के लिए करोड़ों मकान जो है बनाए जाएंगे। हालांकि ये शुरुआत पहले ही बीजेपी की सरकार की तरफ से की गई थी, लेकिन एक अच्छा खासा बजट जो है पास किया जाएगा, जिसको लेकर जो है पूरे देश भर में जो ऐसे परिवार है जिनको चिन्हित किया जाएगा, जिनकी जो एक कमाई होती है उसका जरिया नहीं होता है, कमाई बहुत कम होती है, ऐसे परिवारों को चिन्हित कर जो है उनको मकान दिए जाएंगे। तो अपने आप में एक बड़ी शुरुआत जो है की गई है। आप देख सकते हैं एक्शन मोड में जो हम नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब सीधे तौर पर अगर बात करें हरियाणा की, जिस तरह से करनाल भी आज पहुंचे थे सीएम नायब सिंह सैनी और एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सभी डीसीज को जो है आदेश दे दिए गए हैं कि सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक जो है आप जनता की समस्याएं सुनेंगे। हालांकि ये शुरुआत पहले भी की गई थी, लेकिन कुछ एक महीने ही ये शुरुआत चलती है। लेकिन अब विधानसभा चुनाव है और सबसे बड़ी चुनौती इस समय नायब सैनी सरकार के लिए यह है कि 5 सीटें हरियाणा में बीजेपी जीत पाई है, जबकि 5 सीटें उन्होंने लूज भी की हैं, यानी कि 5 सीटें अब कांग्रेस जीती है। तो सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव में एक कड़ी चुनौती जरूर रहेगा नायब सैनी की सरकार के लिए, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री हैं, वे करनाल से विधायक हैं नायब सिंह सैनी, एक्टिव मूड में नजर आ रहे हैं। आज करनाल पहुंचे, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की, सभी अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं, सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। खास तौर पर अगर डीसी की बात की जाए तो डीसी को आदेश दिए गए हैं कि सुबह 9 से 11 बजे तक इसी तरह से हर रोजाना इस तरह से जनता की समस्याएं सुनेंगे। तो अपने आप में अब क्योंकि 3 से 4 महीने शेष रह चुके हैं, जल्द ही विधानसभा चुनावों का हरियाणा में बुगुल बजने वाला है और उसको लेकर भी जो है पूरी तैयारी में जो है जोरों शोरों से जो है हरियाणा की बीजेपी सरकार जुट गई है। तो अपने आप में कई और अहम फैसले भी जो है आने वाले समय में सीएम नायब सैनी की जो सरकार है वो कर सकती है। क्या कुछ लगता है? अब कहीं ना कहीं एक्शन मोड में देखा जा रहा है, सीएम नायब सैनी भी एक्शन मोड में है और आज करनाल पहुंचे, किस तरह के आदेश उन्होंने दिए हैं सभी अधिकारियों को? आना पड़ेगा कमल, एक्शन मोड में आना पड़ेगा। अगर नहीं आएंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वोट परसेंटेज भी कम हुआ है, 5 सीटें भी गंवा दी हैं और साथ ही साथ अगर 90 विधानसभाओं की बात करें तो 46 विधानसभा ऐसी थी जहां पर बीजेपी पार्टी लूज कर रही थी, जहां पर हार रही थी। आप अगर जीटी रोड बेल्ट जहां पर हम बैठे हैं, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, इस इलाके को छोड़ दें, अगर हम जाएं सिरसा वाली तरफ, सिरसा से लेकर बहादुरगढ़ तक, तो वहां पर सुपड़ा साफ हो रखा था इन लोकसभा चुनावों में। आप हिसार हार गए, आप सिरसा हार गए, भिवानी में आपकी जीत हुई है, आप रोहतक हार रहे हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर अब
काम करने की जरूरत है। नायब सैनी की सरकार को आदेश दिए गए हैं, हम मौजूद थे, मीटिंग की गई, हर जगह जाकर मीटिंग कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा योजनाएं लेकर आ रहे हैं, विकास की योजनाएं, गरीबों के लिए योजनाएं, वो योजनाएं सिरे चढ़नी चाहिए, अच्छे तरीके से सिरे चढ़नी चाहिए। अगर नहीं चढ़ेंगी तो फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 9 बजे से सुबह 11 बजे तक उपायुक्त लोगों की समस्याएं सुनेंगे, आम व्यक्ति की समस्या सुनेंगे, ये रूटीन में रहता है और आम पब्लिक के काम होते हैं। जो योजनाएं सरकार की तरफ से बनाई जा रही हैं वो सिरे चढ़ती हैं तो पब्लिक खुश होगी। अगर वो नहीं चढ़ती हैं सिरे, काम नहीं होते हैं, तो फिर वो नुकसान झेलने को इलेक्शन में तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आसान नहीं है आने वाला समय जो है बीजेपी के लिए हरियाणा में, क्योंकि अगर बात करें कांग्रेस की तो आज कांग्रेस के सभी जो सांसद चुने गए हैं और हरियाणा कांग्रेस ने एक अहम बैठक चंडीगढ़ में की है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद चुने गए रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और सभी सांसद और एमएलए बुलाए गए थे। अहम मीटिंग कई घंटे चली है। कांग्रेस पूरी तरह से अब तैयारी कर चुकी है, क्योंकि 5 लोकसभा सीटें उन्होंने हरियाणा में जीत ली है। पिछली बार आपको याद होगा कि 10 की 10 सीटें बीजेपी ने लोकसभा चुनावों में जीती थी, और हरियाणा में जैसे ही अगले कुछ एक महीने बाद विधानसभा चुनाव हुए तो 75 पार का नारा दिया गया था, लेकिन 75 पार से 40 से 41 सीटें जो है सिर्फ बीजेपी को मिल पाती हैं। लेकिन अब 5 सीटें कांग्रेस ने जीती है, 5 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, और 3 जगहों पर बीजेपी ने जहां सीटें जीती भी हैं वहां पर जीत का डिफरेंस काफी कम रहा है, कहीं 25,000, कहीं 50,000, कहीं 70,000 रहा है। हालांकि अगर बात करें फरीदाबाद सीट की, वहां पर लाखों में जो है जीत हुई, कृष्णपाल गुर्जर ने लाखों में जो है जीत हासिल की है। वहीं करनाल की अगर बात करें तो 2.25 लाख वोटों से जो है पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर और करनाल से एमपी उम्मीदवार उन्होंने भी जो है जीत हासिल की है। लेकिन कहीं ना कहीं अब कड़ी तैयारी करने की जरूरत है, सभी को साथ लेकर चलने की जरूरत है। हालांकि सीएम नायब सैनी, मुख्यमंत्री नायब सैनी जो करनाल से उपचुनाव में एमएलए चुने गए हैं, वो भी अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आज पहले दिन वे जब पहुंचते हैं, अधिकारियों की बैठक लेते हैं, तो अधिकारियों को सख्ती से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सुबह 9 से 11 बजे तक जो है सभी जो अधिकारी हैं बिल्कुल जो है इस तरह से जनता की समस्याएं सुनेंगे। खासतौर पर सभी डीसीस को जो है आदेश जो है जारी किए गए हैं। हालांकि इस तरह के जो आदेश हैं वो पहले भी कई बार जारी किए गए हैं, लेकिन वो जो है इस तरह का जो तैयारी है अधिकारियों की वो महीना या 2 महीना चलती है। इस तरह का जो रूटीन की जो प्रैक्टिस है वो अधिकारियों की महीना या 2 महीना चलती है, लेकिन उसके बाद नहीं चलती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, तो रेगुलरली इस बारे में चेक किया जाएगा। सीएम नायब सैनी भी रूटीन में लगातार जब भी वह करनाल आएंगे तो वे अधिकारियों से चेक करेंगे, क्योंकि अब आचार संहिता भी खत्म हो चुकी है और सभी अधिकारियों से आगे भी इस तरह से जो है लगातार उनकी तरफ से बातचीत जारी रहेगी। तो कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में बीजेपी को कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, बीजेपी को कड़ी मेहनत हरियाणा में करने की जरूरत है, तभी जाकर वो विधानसभा चुनाव में जो है अच्छा आंकड़ा ले पाएंगे। लेकिन आसान नहीं है, इसलिए सभी को साथ लेकर चलने की जरूरत है। कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी है, कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, जिला लेवल पर पार्षदों की जो नाराजगी है, और सबसे बड़ी बात कि अब मेयर चुनाव अब समय नहीं रह गया। जानकारी ये मिल रही थी कि पहले शायद मेयर चुनाव पहले हो, लेकिन अब लगता नहीं है कि मेयर चुनाव या पार्षद के जो चुनाव हैं वो शायद पहले हो पाए या सरकार उसको पहले करा पाए, क्योंकि अभी सरकार के पास 3 से 4 महीने ही बचे हैं। इन 3 से 4 महीनों में सरकार ने काम करके दिखाना है, लोगों के बीच में जाना है। क्योंकि पिछली अगर बात करें लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही सीएम जो है बनाए जाते हैं नायब सिंह सैनी, और इतने में आचार संहिता लग जाती है, उनको काम करने का मौका नहीं मिल पाया था। लेकिन अब वह खुले से काम करते हुए नजर आ रहे हैं, काफी करोड़ों का बजट पास करते हुए नजर आ रहे हैं, और सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए यह बजट जो है पास किया जा रहा है। जिस तरह से परिवहन विभाग को शामिल कर 1000 किलोमीटर उनका तमाम गरीब जो परिवार के लोग हैं उनको 1000 किलोमीटर की फ्री यात्रा जो है दी गई है। तो इस तरह से बहुत सी ऐसी सुविधाएं जो है आने वाले समय में शुरू कर सकते हैं। तो हिमांशु, क्या लगता है कि 3 से 4 महीने में और भी बड़ी सुविधाएं आम लोगों को ध्यान में रखते हुए, गरीब परिवारों को ध्यान में रखते हुए, मीडियम क्लास के परिवारों को ध्यान में रखते हुए शुरू की जा सकती है, क्योंकि अब आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है? ये आपके जवाब देने से पहले आपके सवाल के जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय उन्हें मिला है, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय उन्हें दिया गया है, और वो पहले भी रेल मंत्रालय चला रहे थे। करनी होंगी नई योजनाओं की शुरुआत हरियाणा सरकार को करनी होंगी, और उसके साथ साथ जो योजनाएं उन्होंने शुरुआत कर रखी हैं उन्हें सिरे चढ़ाना होगा। पीपीपी का मुद्दा बहुत बड़ा है,
जनता उसको लेकर आहत है, परेशान है। जहां पर समस्या आती है वहां पर आप फेरबदल कीजिए, क्योंकि मीटिंग भी की है नायब सैनी ने अधिकारियों के साथ, न सिर्फ करनाल में बल्कि चंडीगढ़ में भी मीटिंग की थी। तो पीपीपी का मुद्दा है जो स्टेट लेवल का मुद्दा है, इसके अलावा जो प्रॉपर्टी आईडी है उसका मुद्दा है, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है। हालांकि अग्निवीर का मुद्दा जिसपे केंद्र पर निशाना साधती है इंडिया गठबंधन की बात कह लीजिए या कांग्रेस पार्टी की बात कर लीजिए, वो केंद्र का मुद्दा है। लेकिन स्टेट में कुछ ऐसे मुद्दे जरूर हैं जिन पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। नायब सरकार उसमें किस तरीके से अपने नायाब तरीके लेकर आती है, किस तरीके से उसमें फेरबदल करती है, और जिससे आम पब्लिक परेशान भी ना हो, उनकी योजना भी बरकरार रहे और आम पब्लिक के काम भी हो सकें। क्योंकि जब तक चुनाव प्रचार चल रहा था, नायब सैनी एक बात अक्सर बोलते हुए नजर आते थे कि हमारा कार्यकर्ता चौधरी है, 4 तारीख के बाद आम पब्लिक के काम होंगे, तो वो काम होने चाहिए। चाहे वो कोई भी समस्या है उसका समाधान होना चाहिए। अधिकारियों पर सख्ती से सरकार को पेश आने की ज़रूरत होगी कि काम नहीं हो रहे तो फिर एक्शन मोड में आना होगा। कोई अधिकारी रिश्वत ले रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, कोई अधिकारी ढिलाई बरत रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत होगी। अगर यहाँ पर काम नहीं होता है तो आप बड़े अधिकारियों को कहें, उनसे उसका समाधान मांगें। तो ऐसे में तभी जाकर आप ग्राउंड लेवल पर मजबूत हो सकते हो। हालांकि विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साधता हुआ नजर आएगा। तो बिल्कुल, अब तो बात रही करनाल की। अगर बात करें तो करनाल के लिए अब करनाल के जो नए सांसद चुने गए हैं मनोहर लाल खट्टर, बहुत सी उम्मीदें हैं करनाल लोकसभा के लोगों को, करनाल लोकसभा के लोगों को, और खास तौर पर युवाओं को बहुत उम्मीदें हैं मनोहर लाल खट्टर जी से। रोजगार की अगर बात करें, करनाल से बड़ी संख्या में, करनाल पानीपत कैथल आसपास से बड़ी संख्या में जो युवा नौजवान हैं वो अपने घरों को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर विदेशों में जाने के लिए तैयार हैं, जा रहे हैं, क्योंकि नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब हमारे नए बने सांसद साहब को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर कोई बड़ा रोजगार यहां पर लगाया जाता है तो इससे करनाल लोकसभा के युवाओं को अच्छी खासी नौकरी मिल सकती है। इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। तो अपने आप में यह बड़ी खबर इस समय आप देख रहे थे कि करनाल से 2.25 लाख वोटों से जीतने वाले हमारे सांसद व पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को केंद्र में मोदी कैबिनेट में अहम जिम्मेवारी मिली है और 2 अहम मंत्रालय दिए गए हैं, शहरी विकास और बिजली मंत्रालय यानी कि ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है। तो अपने आप में एक बड़ी खबर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। आगे भी जो भी अपडेट आती रहेगी, लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको इसी तरह से पल पल की अपडेट देता रहेगा। आप अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर अभी तक आपने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप आज ही प्ले स्टोर पर जाइए, करनाल ब्रेकिंग न्यूज टाइप कीजिए। चाहे आप एंड्रॉइड फोन यूजर हैं, चाहे आप एप्पल फोन चला रहे हैं, आप तुरंत जो है अभी जाकर करनाल ब्रेकिंग न्यूज की ऐप को डाउनलोड कीजिए, ताकि करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। हमारी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को आप जरूर पहुंचाइएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।